नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पीबीएफ यानी कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम, ये पाकिस्तान के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उन सभी का एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है और ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। और इसने ऐलान ये कर दिया है कि पाकिस्तान अब एक इकोनॉमिक इमरजेंसी में एंटर हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर एक आर्थिक आपातकाल आ चुका है। और ऐसा ऐलान क्यों किया गया है? क्योंकि कल पाकिस्तान का जो विदेशी कर्ज है वो घोड़े से हाथी का रूप ले चुका है। जी हां, पाकिस्तान का जो सिर्फ विदेशी कर्ज है वो 130 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। और यकीन मानिए, ये हद से ज्यादा बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए, इस धरती पर जितने भी देश हैं उनमें से 100 से भी ज्यादा ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी 130 बिलियन नहीं है। 130 तो छोड़ो, 100 बिलियन भी नहीं होगी। यहाँ पर पाकिस्तान का कर्ज 130 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। और आपको बता दूं, जो 130 का ये आंकड़ा है, ये सिर्फ विदेशी कर्ज है। जो घरेलू कर्ज है और जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, वो तो इसमें जोड़ा ही नहीं गया। और सबसे मजे की बात अब सुनिए, इस 130 में से 75 बिलियन डॉलर का कर्ज ऐसा है जो पाकिस्तान को आने वाले 30 महीनों में चुकाना है। जी हां, 3 साल के वक्त में इन्हें 74 बिलियन डॉलर की किस्तें चुकानी है। तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत यह है कि ये चुकाएंगे कहां से, क्योंकि इनका खजाना लगभग खत्म हो चुका है। 1 से लेकर 3 बिलियन डॉलर ही इनके खजाने में बचे हैं और इन्हें चुकाने हैं 74 बिलियन डॉलर। और बात सिर्फ यही नहीं खत्म हो जाती। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान को पिछले 7 महीनों में सबसे पहले चीन ने कहा था कि 4 बिलियन देंगे, फिर आईएमएफ ने कहा था कि 6 बिलियन डॉलर देंगे, सऊदी अरेबिया ने कहा था कि 5 बिलियन डॉलर देंगे। इसके अलावा भी अन्य अरब देशों ने कहा था कि कोई 500 मिलियन देगा, कोई 1 बिलियन देगा। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप से भी हमें आश्वासन मिला था। लेकिन पिछले 7-8 महीनों में वादे खूब हुए, लेकिन मात्र 900 मिलियन डॉलर का, यानी कि 1 बिलियन से भी कम का हमें लोन मिला है। और इसी वजह से दिसंबर के शुरुआती महीने में जो हमारी किस्तें थी कर्जों की, वो हमें अपने खजाने में से चुकानी होगी, जिससे कि हमारा खजाना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपया, वो ऑलरेडी 2022 की सबसे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी बन चुकी है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। और आने वाले महीनों में ये और ज्यादा घटिया बन जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि एशिया में ऐसे भी देश हैं जिनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपये से अच्छा कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका, जो बैंकरप्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि पाकिस्तान की करेंसी श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर हो चली है और आने वाले समय में ये और ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच जाएगी। और इसीलिए पाकिस्तान बिजनेस फोरम के जितने भी सदस्य हैं और जो सीईओ हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार तुरंत एक्शन ले, कहीं से भी डॉलर का जुगाड़ करके खजाने में डाले, ताकि जो हमारी करेंसी है वो किसी तरीके से स्टेबल हो पाए, वरना हमारा बैंकरप्ट होना लगभग निश्चित हो चला है अब। हालांकि पाकिस्तानी इकोनॉमी पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।